आप सभी को राधे राधे, राम राम सा, सत श्री अकाल। केम छो, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। हाँ, तो मैं अमित कुमार स्टडी अफेयर्स के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो हमारा टॉपिक रहने वाला है विधायिका। यानी आज हमारी जो पूरी चर्चा होगी वो विधायिका के ऊपर होने वाली है। ठीक है, तो क्लास को आरंभ करते हैं। तो हमारा जो क्लास है विधायिका है, यानी आज की तो जो टॉपिक है हमारी विधायिका। ठीक है, हम इस टॉपिक पे आज पूरी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो भारत है, ठीक है, संघीय व्यवस्था वाला राज्य है। हमारा जो भारत है राज्यों का संघ जिसे कहते हैं। हमारे भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 संघराज क्षेत्र है। तो राज्यों का संघ, ठीक है। और हमारा जो व्यवस्था है सरकार को चलाने की, सरकार तो संसदीय व्यवस्था पर आधारित है और संघीय व्यवस्था वाला राज्य है ये संघ। यानी भारत एक संघीय व्यवस्था वाला राज्य है। सबसे पहला बात तो ये, ठीक है। हम ये विधायिका हमारा टॉपिक हुआ, हम इसको ऐसे पढ़ेंगे जैसे कि आपके इस टॉपिक से अगर कोई भी क्वेश्चन आपके वन डे एग्ज़ाम में आता है, वो भी आपका कोई भी MCQ आपका छूटे ना, तो हम इस टॉपिक की पूरी डिटेल एनालिसिस करेंगे। यानी शुरू से लेकर अंत तक जाएंगे और एक ही वीडियो में ये सारा आपको मिलेगा। ठीक है, तो पूरी वीडियो में आप बने रहिए और कॉन्सेंट्रेट होकर हमारी पूरी चर्चा को सुनिए आप। ठीक है, तो हम जो पढ़ते हैं बाय लेयर्स पढ़ेंगे। ठीक है, यानी हमारा जो भी लाइन्स है सब एक क्वेश्चन है। अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछता है हमारा भारत जो है, हमारे भारत में कैसी व्यवस्था है, यानी ये संघीय व्यवस्था है। समझ में आया आपको? ये संघीय व्यवस्था वाला राज्य है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? भारत राज्यों का संघ कहते हैं ना, कहते हैं इसे। ठीक है, और ये संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, यानी किस देश के संविधान से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 1, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ये कनाडा आपको याद रखना है। ठीक है, ये जो पूरी व्यवस्था है संघीय व्यवस्था, ठीक है, ये कनाडा के व्यवस्था से लिया गया है। हमने ये पढ़ा। ठीक है, अब विधायिका है क्या, इसके बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। यानी विधायिका क्या है, ये काम कैसे करती है, इसका क्या रोल है, ठीक है, इसके बारे में पूरी चर्चा हम इस क्लास में करने वाले हैं। तो आप सब प्लीज़ ध्यान से बने रहिए और हमारी पूरी चर्चा को ध्यान से सुनिए। ठीक है, हमारा विधायिका अब नाम से क्लियर हो रहा है, विधि। ठीक है, यानी बिल्स। ठीक है, बिल्स यानी विधेयक। इस शब्द को हमने तोड़ा, यानी विधायिका, विधि, लॉ, बिल्स, विधेयक। ये हमारे जो विधेयक हैं ये कहाँ बनते हैं, यानी कहाँ पास होते हैं? ठीक है, ये आपका दो तरह, यानी एक सेंट्रल लेवल पे, एक केंद्र लेवल पे विधि बनाई जाती है, यानी कानून बनते हैं, विधेयक लाते हैं, उन पर चर्चा होती है, फिर वो बिल पास होता है। ठीक है, एक केंद्र लेवल पे होता है और एक राज्य लेवल पे होता है। यानी दो इसके पार्ट हैं, एक सेंट्रल लेवल एंड एक स्टेट लेवल। ठीक है, केंद्र में क्या हो गया? लोकसभा, राज्यसभा, जो हमने पिछली चर्चा में पढ़ा, इसका पूरा हमने एक पूरी चर्चा की इस पर। लोकसभा, राज्यसभा, पूरी संसद की व्यवस्था जाना हमने, राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा, उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो केंद्र लेवल पे लोकसभा, राज्यसभा में पूरी चर्चा होती है, बिल्स पास होते हैं, राष्ट्रपति हस्ताक्षर होते हैं, तब वो विधेयक विधि बनती है, कानून बनता है। उसी तरह राज्य में, राज्य की विधानसभा में अगर राज्य के अंतर्गत कोई कानून बनना है तो उनको ये पावर्स मिली हुई है, तो विधानसभा यानी प्रत्येक राज्य विधानसभा मौजूद है, वहाँ पे वो बिल्स पर पूरी चर्चा होगी, बिल्स को लाया जाएगा, चर्चा होगी, राज्यपाल के द्वारा फिर उस पर हस्ताक्षर होंगे, तो फिर वो जैसा है उस तरह कानून बनेगा। ठीक है, तो हम ये पढ़ते हैं एक केंद्र स्तर पर। तो केंद्र स्तर पर क्या होगा? हमारा यहाँ पे राष्ट्रपति। मैं आपको एक बार, क्या है ना, यहाँ से आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, तो यानी थोड़ा सा यहाँ पे इसको थोड़ा सा आसान करते हैं। ठीक है, आप बस ध्यान से बने रहिए। ये विधायिका है। ठीक है, विधायिका को हम दो भाग में तोड़ेंगे। पहली बात, ठीक है, एक हमारा
संसदीय व्यवस्था, ठीक है, संसद, और एक हमारा राज्य विधायिका, ठीक है, विधानमंडल, यानी इसको विधानमंडल भी कहते हैं, ठीक है। इसकी चर्चा कितने में की गई है? अनुच्छेद 79 में, ठीक है, हमने पढ़ा था संसद सेंट्रल लेवल पे। अब इसको हम तोड़ते हैं। यहाँ पे संसद में क्या था, किन किन से मिलकर बना है? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ये 3 से। पहला क्या होगा? राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। दूसरा क्या होगा? राज्यसभा। और तीसरा क्या होगा? लोकसभा। हमने ये पिछली क्लास में पूरी चर्चा की हुई है। आप अनुच्छेद बताइए। राष्ट्रपति का अनुच्छेद क्या हो जाएगा? 52। राष्ट्रपति के पद के बारे में चर्चा की गई है। राज्यसभा क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 80। और लोकसभा का अनुच्छेद क्या हो जाएगा? जहाँ पे लोकसभा के बारे में पूरी चर्चा की गई है, 81, ठीक है। यानी हमारे राजनीति विज्ञान या पॉलिटी में अनुच्छेद का बड़ा ही महत्व है। आप जो भी कुछ पढ़ेंगे आपको उनका अनुच्छेद आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। यानी हर एक शब्द अपने आप में एक क्वेश्चन है। यानी संसद के बारे में जब भी बात करेंगे तो किन किन से मिलकर बना है? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से, ठीक है। ये क्वेश्चंस आते हैं आपके एमसीक्यूज एग्ज़ाम में आते हैं, तो आपको ये 3 चीज़ याद रखना होगा। हमने इसके बारे में पूरी चर्चा, राष्ट्रपति के बारे में चर्चा की, लोकसभा, राज्यसभा के बारे में चर्चा की। यानी हमने पिछले वाले वीडियो में आप जाके देखिए, हमने इस टॉपिक के बारे में पूरी चर्चा की हुई है। वहाँ पे पूरी चर्चा डिटेल से बताई गई है, ठीक है। आप उसको ज़रूर देखें और समझें, जानें, ठीक है। आपको बहुत ही मदद मिलेगी, क्योंकि इससे क्वेश्चंस जो होता है एग्ज़ाम में भर भर के आते हैं, ठीक है, और थोड़े टेक्निकल होते हैं, ठीक है। इसलिए आपको जब तक इस टॉपिक का विस्तृत ज्ञान नहीं होगा, आप विस्तृत जब तक अध्ययन नहीं करोगे डिटेल, तब तक आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में सॉल्व नहीं होंगे। इसलिए आपको बस अच्छे से इसकी क्लास जो मैंने बताया है पिछली क्लास में आपको जाके देखनी है, ठीक है, और उसका एक डिटेल अध्ययन करना है, समझना है, और सबको एक डिटेल अपने कॉपी में लिखना है। जिस तरह मैं बता रहा हूँ आपको, पार्ट बाय पार्ट, लेयर्स बाय लेयर्स, आपको उस तरह आपको अपने नोटबुक में उसको नोट्स करना है। और फिर जो आप एमसीक्यू बनाओगे, फिर जो आप क्वेश्चन बनाओगे, आप देखना आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि जब तक आपका थ्योरी क्लियर नहीं होगा तब तक आपका जो है क्वेश्चंस में इश्यूज़ आएंगे, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ आएंगे। जब तक आप पढ़ोगे नहीं, जब तक जैसे ये है संसद का निर्माण कैसे होता है, जब तक आप ये चीज़ पढ़ोगे नहीं तब तक आपके एमसीक्यू में नहीं बनेंगे। और इस टॉपिक से जो मैं पढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन भर भर के आते हैं, ठीक है। इसलिए आपका इस चीज़ का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरत है, ठीक है। अब आगे हम अपने जो चर्चा को है आगे बढ़ाते हैं। आप हमारी जो पिछली वीडियोज़ है आप ज़रूर देखें, ताकि आप उसका लिंक यहाँ पे है, आप इस पूरी क्लास को समझ पाओगे, ठीक है। और कमेंट्स में बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। जिस तरह हमने केंद्र स्तर पर यानी सेंट्रल लेवल पर संघ के बारे में पढ़ा, यानी जो केंद्र स्तर पर जो कानून बनेंगे, जो बिल्स लाया जाएगा, जो चर्चा होगी, जो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से विधि बनेगी, ठीक है। यहाँ पे किस पार्ट में है? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, ये 3 पार्ट में हम तोड़ते हैं। जिस तरह विधानमंडल में भी सेम ये राज्य स्तर पर, ठीक है, स्टेट स्तर पर, यहाँ पे भी सेम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे राष्ट्रपति था तो यहाँ पे कौन हो जाएंगे? राज्यपाल यानी गवर्नर, जो हर राज्य में है, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? राज्य की विधानसभा जो होती है, हर राज्य में विधानसभा उपस्थित है, ठीक है। और विधान परिषद जो है हर राज्य में नहीं है, ठीक है। विधान परिषद सिर्फ हमारे 7 राज्यों में उपस्थित है, ठीक है। हर राज्य चाहे तो अपने स्टेट्स में, अपने राज्य में विधान परिषद का निर्माण कर सकते हैं और डिसॉल्व कर सकते हैं, उनको ये पावर्स दी गई है, ठीक है। तो ऐसे 7 राज्य हैं कुल मिलाकर, इनके बारे में पढ़ेंगे, जिनके पास जो है विधान परिषद उपस्थित है, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। दोनों की तुलना करके पढ़ते हैं, ठीक है। क्या है? जैसे हमने राज्यसभा के बारे में पढ़ा था। राज्यसभा का जो चुनाव होता है, जब भी चुनाव होगा, ये अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। यानी यहाँ पे अंतर है, राज्यसभा में चुनाव होना अप्रत्यक्ष तरीके से, यहाँ जनता सीधे तौर पर चुनाव में भाग नहीं लेती, ठीक है। और लोकसभा में चुनाव होता है प्रत्यक्ष तरीके से, यहाँ जनता सीधे तौर पर अपने प्रतिनिधि को चुनती है। यानी यहाँ के जो प्रतिनिधि, लोकसभा के जो प्रतिनिधि होंगे वो संसद में बैठेंगे, यानी लोकसभा में बैठेंगे वो, ठीक है। वो अपने एक निर्वाचन क्षेत्र
का प्रतिनिधित्व करेंगे, यानी वो रिप्रेजेंटेशन करेंगे अपने जो भी निर्वाचन क्षेत्र है उनका। लेकिन जब राज्यसभा में जो बैठेंगे प्रतिनिधि, जो अप्रत्यक्ष मतदान के तौर पर चुन करके आएंगे, ठीक है, वो अपने स्टेट का प्रतिनिधित्व करेंगे। यानी राज्यसभा राज्यों को प्रतिनिधित्व करती है। हमारे जो 28 राज्य हैं और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं, राज्यसभा उनका प्रतिनिधित्व करती है। और सभी राज्य संघ राज्य क्षेत्र की जो भी है अपनी जनसंख्या अलग अलग है, यानी जनसंख्या में भिन्नता है। उस आधार पर यहाँ पे जो सीटों का आवंटन है उस आधार पर किया जाता है। सबकी जनसंख्या जो है अलग अलग है, इसलिए अगर कोई बड़ा राज्य है, ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश, तो वहाँ पे राज्यसभा में सीटों की संख्या ज़्यादा होगी, लोकसभा में भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो उसी तरह जनसंख्या के आधार पर यहाँ पे सीटों का बंटवारा होता है, कम ज़्यादा होता है, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, 250 सीटें हैं। निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है, ये हमने पिछली चर्चा में पढ़ी। 245 में कितनी सीटें, 250 सीटें हैं, लेकिन वर्तमान में कितनी सीटें हैं, 245 सीटें हैं। 5 सीटें हमने पढ़ा था, हमने पीओके के लिए आरक्षित करके रखा हुआ है, उस पर अभी नहीं जाएंगे। लेकिन जो वर्तमान में सीटें हैं 245 सीटें हैं, हमने ये पढ़ा, ठीक है। अब इस 245 सीटों में से जो 233 सीट है, यानी जो 233 सीट है वो राज्य से है, यानी राज्य से। और जो 12 सीट है इसमें, यानी 12 सीट वो नॉमिनेटेड है, मनोनीत है। यानी हमने ये पढ़ा था राज्यसभा में 1 सीटें होती हैं जो राज्य से चुन ली जाएंगी आपको, ठीक है। लेकिन 12 सीट ऐसी होती हैं जिनका मनोनयन होता है राष्ट्रपति साहब करते हैं। वो किन आधार पे होता है, वो आपने बताया था 4 सेक्टर्स होते थे, साहित्य, कला, समाज सेवा, विज्ञान। इन 4 सेक्टर्स से जो विशिष्टता रखते थे, जो अनुभव रखते थे, वैसे व्यक्ति, जो ख्याति प्राप्त व्यक्ति थे, उनको मौका दिया जाता था कि आप राज्यसभा में अपने जो विचार हैं, अपने जो उन्होंने उपलब्धि हासिल की है, ठीक है, अपनी जो विशेषता रखते हैं, जिस क्षेत्र से आते हैं, वो अपना अनुभव वहाँ पे उस सदन में दें, ताकि राज्यसभा को हम कहते हैं विद्वानों का सदन, ठीक है। इस आधार पर कहते हैं क्योंकि वहाँ 12 सीट ऐसे रखे गए हैं जो अपने विशिष्टता, यानी जो विशिष्ट क्षेत्र से आते हैं। 4 सेक्टर्स मैंने बताया, साहित्य, कला, समाज सेवा, विज्ञान। इन 4 सेक्टर से आते हैं जो अपने अनुभव, जो अपनी विशेषता उस सदन में देते हैं, ताकि वो सदन एक सुचारू रूप से चल पाए, ठीक है। तो ऐसी ज़रूरत पड़ी। यहाँ इसका मनोनयन कौन करते हैं, राष्ट्रपति साहब, हमने ये पढ़ा था। अब लोकसभा में आते हैं। लोकसभा में जो चुनाव होता है ये प्रत्यक्ष होता है। यहाँ पे जनता सीधे तौर पर भाग लेती है। अभी बीते दिनों 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ, हमने अपने अपने क्षेत्र के एमपीज़ को वोट दिए, हमने अपने क्षेत्र के एमपीज़ को वहाँ पे सदन में भेजा, ठीक है। हमारे नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री बने, ठीक है, लगातार कितनी बार, तीसरी बार, ठीक है। तो ये है, यहाँ पे चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से होगा और यहाँ पे अप्रत्यक्ष तरीके से, ये अंतर है मूलभूत, ठीक है। बाकी सीटें कितनी हैं, सीटें हैं यहाँ पे 552 निर्धारित है यहाँ पे, लेकिन वर्तमान में कितनी है, 545 5 सीटें मैंने बताया था। दोनों में 5 सीटें जो है वो आरक्षित रखी गई हैं पीओके के लिए, ठीक है। वो यहाँ पे ज़रूरी नहीं जानना अभी वर्तमान में कितनी सीटें हैं, 545 सीट। इसमें से अगर डिवाइड करेंगे 543 और +2, ये 2 सीटें हमने पढ़ा था कि जो हमारे एंग्लो इंडियंस हैं उनके लिए था, लेकिन जो 2 सीटें हैं ये इसको हटा दिया गया है। 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से इसे डिसॉल्व कर दिया गया। अब एंग्लो इंडियन की ऐसी व्यवस्था जो राष्ट्रपति साहब नॉमिनेट करते थे लोकसभा में भी, वैसी व्यवस्था को अब डिसॉल्व कर दिया गया, क्योंकि वैसी ज़रूरत अब रही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अब वर्तमान में कितनी सीटें हैं, 543, यानी अब 545 में 2 सीटें हटा दिया गया, 543 सीटें हैं। अब इसमें से कितना कितना होगा, 530 राज्य से और 13 सीटें जो थी वो संघ राज्य क्षेत्र से। ऐसे संघ राज्य क्षेत्र के लिए हमने 20 सीटें निर्धारित की थी, लेकिन उनका जनसंख्या कम होने के कारण, ठीक है, जो इन पे 13 सीट अभी वर्तमान में
उपस्थित है, लेकिन 530 सीट जो है कहाँ से आती है, राज्य से आती है, जो अलग अलग राज्य से आती है। ठीक है, आपने ये समझा। तो हमने पूरी सीटों की जो व्यवस्था थी यहाँ पे, आप इसको एक बार देखें, अपने नोट्स में शामिल करें और समझें। पहला राष्ट्रपति अनुच्छेद 52, दूसरा राज्यसभा अनुच्छेद 80, अप्रत्यक्ष मतदान होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो भी हम आम जनता यहाँ के मतदान में भाग नहीं लेती है, ये राज्यों के यहाँ जो एमएलए हैं वो यहाँ पे अपना मतदान करते हैं राज्यसभा में, क्योंकि वहाँ के वो प्रतिनिधि जाते हैं, बैठते हैं, क्योंकि ये पूरी राज्यसभा राज्य का यानी हमारे राज्य जो 28 राज्य हैं, संघ राज्य क्षेत्र हैं, उनका प्रतिनिधित्व करती है। 250 सीटें होती राज्यसभा में, उनमें भी हम अभी वर्तमान 245 सीटें हैं वर्तमान में। अब उसमें से हम डिवाइड करते हैं, 233 सीट राज्य से आते हैं और 12 सीटें जो है हमारे राष्ट्रपति साहब जो मनोनीत करते हैं। ये 12 सीट आपको याद रखना है, जिनका मनोनयन राष्ट्रपति हमारे करते हैं, जो कितने कितने क्षेत्र से आते हैं, 4 क्षेत्र, साहित्य, कला, समाज सेवा, विज्ञान। इन 4 क्षेत्र से ऐसे व्यक्ति जो अपने उस क्षेत्र में विशेष उपलब्धि हासिल किए हुए हैं, विशिष्टता रखते हैं, वैसे लोगों को यहाँ पे मौका दिया जाता है। हमारे राज्यसभा में राज्यसभा के सदस्य प्रधानमंत्री भी बन चुके हैं। आपने पढ़ा था डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा से ही चुन के गए थे। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को अभी जो हमारे सचिन तेंदुलकर साहब हैं, भारत रत्न प्राप्त व्यक्ति, उनको भी राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त है। ऐसे बहुत सारे हैं, जया बच्चन हैं और भी बहुत सारे हैं जो राज्यसभा के सदस्य हैं, जो वहाँ पे वो उपस्थित है अभी। और इसी तरह हमने लोकसभा पढ़ा था, अनुच्छेद 81 में पढ़ा था। यहाँ पे जो सीटें थी 552 थी मूल संविधान में, लेकिन अभी वर्तमान में 545 सीट है। उसमें से भी हमने पढ़ा था 543 प्लस 2 एंग्लो इंडियन के लिए था। ये एंग्लो इंडियन जो 2 सीट था, उसकी जो व्यवस्था है वर्तमान में अभी डिसॉल्व कर दी गई है, क्योंकि वो अभी उनका रहना, उनकी जो चुनाव करना, मनोनीत करना अप्रासंगिक हो गया, क्योंकि अभी आज़ादी के इतने साल हो गए, एंग्लो इंडियन जैसी व्यवस्था की ज़रूरत रही नहीं, इसलिए 2 सीटों को वहाँ पे डिसॉल्व कर दिया गया। अभी वर्तमान 543 सीट है, जिसमें से 530 सीट राज्य से और 13 सीट संघ राज्य क्षेत्र से। संघ राज्य क्षेत्र में हमने पढ़ा 20 सीटें निर्धारित की गई थी, लेकिन हम 13 सीट है, क्योंकि जनसंख्या का अनुपात वहाँ पे कम है, इसलिए। ठीक है, अब हम राज्य विधायिका में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी राज्यपाल होते हैं, विधानसभा होती, विधान परिषद होती है। हमने पढ़ा था हर एक राज्य में राज्यपाल हैं। ठीक है, हर एक राज्यपाल में राज्यपाल हैं जो वहाँ की जो वो केंद्र को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी जो राष्ट्रपति काम करता है केंद्र पे, सेम टू सेम काम करता है वहाँ पे राज्यपाल। ठीक है, वो राष्ट्रपति का क्या होता है, केंद्र सरकार का क्या होता है, एजेंट होता है। ठीक है, वो केंद्र सरकार की अपनी एक भूमिका एक एजेंट के रूप में काम करता है। ठीक है, विधानसभा जैसे यहाँ पे राज्यसभा थी, उसी तरह विधान परिषद है यहाँ पे। विधानसभा जैसे यहाँ लोकसभा थी, यहाँ पे विधानसभा है। ठीक है, जिस तरह यहाँ राज्यसभा उच्च सदन था और यहाँ पे विधान परिषद उच्च सदन है। जिस तरह लोकसभा निम्न सदन था, यहाँ पे विधानसभा निम्न सदन है। जिस तरह राज्यसभा में चुनाव ये अप्रत्यक्ष तरीके से होता था, उसी तरह विधान परिषद में जो चुनाव है अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, यानी इनडायरेक्ट होता है। विधान परिषद में आम जनता जो वोट नहीं करते, यहाँ पे वोट कौन करेंगे, जो पंचायत से चुने जाएंगे, शिक्षक के द्वारा चुने जाएंगे। ऐसे ऐसे सदस्य जो है, इनका जो चुनाव है आम जनता, यानी जैसे हम वोट डालते हैं विधानसभा में, लोकसभा में, वैसे ही यहाँ पे वोट नहीं डाला जाता, वैसे ही यहाँ पे चुनाव प्रतिनिधि का नहीं होता है। हम तुलना करेंगे राज्यसभा का विधान परिषद सेम टू सेम है। ठीक है, लोकसभा विधानसभा बहुत ही समानता रखता है। ठीक है, इनमें बहुत सारा समानता है, सिमिलैरिटीज़ हैं, जिनके आधार पर तुलना करके हम यहाँ पढ़ते हैं। ठीक है, जिस तरह यहाँ विधानसभा में कितनी सीटें हो सकती हैं, इसकी व्यवस्था संविधान में की गई है। अधिकतम जो है 500 सीट होगी, यानी 500 सीट मैक्सिमम हो गया, यानी 500 सीट किसी राज्य का, उत्तर प्रदेश राज्य जैसा राज्य है, कोई बड़ा राज्य है, उसकी मैक्सिमम सीट जो बनेगी विधानसभा में, ठीक है, 500 सीट हो गया। और न्यूनतम कितना होगा, 60 सीट, यानी 60 सीट जो होगी वो मिनिमम होगा, यानी इतनी सीटें आपको मिनिमम होगी। अब कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे वो अपवाद हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट के जो कुछ राज्य हैं, जैसे वो एक्सेप्शन में आते हैं। ठीक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, लेकिन हमने ये पढ़ा विधानसभा में अधिकतम सीटें कितनी हो सकती है, 500 सीट, और न्यूनतम सीट कितनी होगी, 243 सीट। ठीक है, उसी तरह विधान परिषद है, विधान परिषद में जितनी सीटें होगी, यानी जितनी विधानसभा में सीट है उनका 1/3 यहाँ पे सीट होगा विधान परिषद में। जैसे वर्तमान में हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल जैसे हम बिहार की बात करते हैं, हमारे बिहार में हमारे विधानसभा की सीट कितनी है, 243 सीट है। ठीक है, अब 243 का अगर 1/3 करेंगे, ठीक है, हमारे विधान परिषद में कितनी सीटें हैं बिहार के लिए, 75 सीट है। ठीक है, तो हमारे इतना सीट जो है, यानी 1/3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कम होगा चलेगा लेकिन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो विधान परिषद में हमारी सीटें कितनी हैं, 75 सीट है। ठीक है, तो हमने ये पूरी चर्चा की। और ऐसे कितने राज्य हैं, 7 राज्य हैं, यानी जो हमारी जो सीट मतलब विधानसभा, देखिए विधानसभा
आपके हर राज्य में, यानी हमारे 28 राज्य में विधानसभा है, ठीक है। और ऐसे 2 संघराज्य क्षेत्र भी हैं जहाँ पे विधानसभा है। ऐसे कौन संघराज्य क्षेत्र हैं, ये क्वेश्चन बनता है एग्ज़ाम में, अमूमन बहुत सारे एग्ज़ाम में, वनडे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पीछे पूछे गए हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना होगा, विधानसभा देखिए हर राज्य में है, ये कॉमन है, लेकिन 2 ऐसे संघराज्य क्षेत्र भी हैं जहाँ पे विधानसभा है। ऐसे संघराज्य क्षेत्र कौन है, हमने पढ़ा था, वो जो है अपने प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे कौन से हैं 2 संघराज्य क्षेत्र, तो दिल्ली है और पुडुचेरी है। आपने पढ़ा था, बीते दिनों चुनाव हुआ था दिल्ली में, हमारे जो है बीजेपी की गवर्नमेंट बनी, ठीक है। और डॉक्टर रेखा गुप्ता जो है अभी वहाँ पे चीफ मिनिस्टर है, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा था कि ऐसे 2 संघराज्य क्षेत्र हैं, और पुडुचेरी में भी सीएम है, वहाँ पे भी वो अपने शासन व्यवस्था को चलाते हैं। तो ऐसे 2 संघराज्य क्षेत्र जहाँ पे सीएम है, जहाँ पे चुनाव होता है, जहाँ पे अपनी विधानसभा है, ठीक है, जहाँ पे प्रशासक यानी जो गवर्नर है और सीएम है दोनों है, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा था। और विधान परिषद यानी ये हर राज्य में नहीं है, हर राज्य को पावर्स दिया गया है कि वो विधान परिषद का निर्माण कर सकते हैं। उनको लगता है कि नहीं, ऐसी अपने राज्य का शासन चलाने के लिए विधान परिषद की ज़रूरत है, तो वो अपने राज्य में विधान परिषद का निर्माण कर सकते हैं, उनको पावर्स दिए गए हैं। और या विधान परिषद जिनके राज्य में है, अगर वो चाहे तो अब ऐसी व्यवस्था ज़रूरत नहीं पड़ती विधान परिषद की, तो डिसॉल्व भी कर सकते हैं। ऐसी दोनों पावर्स राज्य को दी गई है, ठीक है, कि वो अपने राज्य में विधान परिषद रखे या उनको फिर डिसॉल्व करें, ठीक है। ऐसे कितने राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद है, ऐसे 7 राज्य हैं यहाँ पे विधान परिषद अपना कार्य करती है, ठीक है। तो हम वो 7 राज्य कौन से हैं उनके बारे में जो चर्चा है यहाँ से हम आगे बढ़ाते हैं। तो आपने ये पूरी जो हमने ये तुलना किया, ठीक है, ये आपने आई होप सबका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने नोटबुक में आप इसको लिख लें, क्योंकि ये जो सीटें हैं ये बहुत आपके लिए जानना समझना बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्योंकि सारा कुछ टेक्निकल है, ठीक है, क्योंकि ये सीटें आपसे एग्जाम में पूछती है। जैसे हमने विधानसभा में पढ़ा कितने मेंबर्स होते हैं मैक्सिमम 500 सीट, या बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। ये हॉट क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन है। और न्यूनतम कितनी सीटें हो सकती है, 60 सीटें, ठीक है। विधान परिषद के लिए न्यूनतम कितनी सीटें होनी चाहिए, यानी विधानसभा में जितनी सीटें रहेंगी उतनी सीटें, उसका 1/3 सीट जो है विधान परिषद में होनी चाहिए। यानी 7 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे कुल जो विधानसभा सीट है उसका 1/3 जो सीट है वो विधान परिषद में होंगी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हमने लिया था बिहार का, बिहार में विधानसभा की सीटें 243 है, उसका अगर 1/3 करेंगे तो हमारे जो बिहार में विधान परिषद है हमारा, ठीक है, हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल में 75 सीटें हैं, ठीक है। और यहाँ पे चुनाव जो होता है मतलब आम जनता, जैसे हम लोकसभा में विधानसभा में वोट करते हैं, यहाँ पे वैसे वोट नहीं करते। शिक्षक समुदाय से चुने जाएंगे, फिर तुम्हारे जो तुम्हारे पंचायत से चुने जाएंगे। ऐसे बहुत सारे टर्म्स है जहाँ पे इनका चुनाव होता है, जहाँ पे वो मतदान करते हैं, ठीक है। लेकिन जो हम सिमिलरिटीज़ है दोनों में, राज्यसभा का सिमिलरिटीज़ होगा विधान परिषद से और लोकसभा का सिमिलरिटीज़ होगा सिमिलर होगा विधानसभा से, और राज्यपाल और राष्ट्रपति अपने आप में। यानी हम केंद्र स्तर पर संसदीय व्यवस्था और राज्य स्तर पर राज्य विधायिका, ये 2 का पावर्स है कानून बनाना। सेंट्रल का जो कानून है केंद्र स्तर पर पूरे देश में लागू होता है, और राज्य स्तर का जो कानून होता है, विधेयक होता है, विधि होता है, पूरे राज्य को संचालित करने में जो वो कानून बनाते हैं, वो विधियाँ बनाते हैं पूरे राज्य की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए, बनाने के लिए। जैसे बिहार में अभी शराबबंदी कानून आया, तो आप देखते होंगे शराबबंदी कानून, जहाँ पे कोई मादक पेय पदार्थ ऐसे आपको पीने की मनाही है, बेचने की मनाही है, पाबंदियाँ लगी हुई है, ठीक है। अब पहले इससे कुछ साल पहले जहाँ पे दुकान भी हुआ करती थी, देसी शराब की दुकान, जो भी अंग्रेजी शराब की दुकान, अब वैसी लिक्वर जो शॉप है वो सारी बंद हो गई, क्योंकि कानून लाया गया, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कानून लाया गया कि अब हमारे बिहार में एक ड्राई स्टेट है, यहाँ पे कोई भी यहाँ पे जो मादक पेय पदार्थ है वो उसकी बिक्री, उसका जो हम जो लेते थे, ठीक है, पीते थे, उस सब पर प्रतिबंध लगाया गया है। एक स्ट्रॉन्ग कानून बनाया। ये कानून कौन बनाया? राज्य सरकार बनाई। राज्य सरकार अपने राज्य क्षेत्र में, उनको ये अधिकार है कि वो अपने राज्य क्षेत्र के हित के लिए, ठीक है, पूरी व्यवस्था को संभालने के लिए, संचालित करने के लिए, अपने क्षेत्र का प्रॉपर विकास के लिए वो विधि बनाए, कानून बनाए। जैसी व्यवस्था हमने सेंट्रल पढ़ा था कि लोकसभा में, राज्यसभा में बिल्स लाया जाता है, दोनों में बिल चर्चा होती है, बिल पास होता है, उसके बाद फिर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है ताकि वो अपने हस्ताक्षर करें। अगर राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देते हैं तो विधि जो है कानून है बन जाता है, और फिर विधि जो है जो हमारे संसद में बना वो विधि पूरे देश में लागू होती है। यानी वो चीज़, वो कानून आपको हर राज्य, हर संघ राज्य क्षेत्र को मानना होगा, ठीक है। लेकिन जब राज्य सरकार जो विधि बनाती है वो विधि इसी तरह विधानसभा में विधान परिषद दोनों है राज्य में, तो इस तरह विधान परिषद दोनों में जाएगा बिल, दोनों में चर्चा होगी, ठीक है, दोनों में बिल पास होगा, फिर वो राज्यपाल के पास जाएगा, हस्ताक्षर होगा, फिर वो पूरा
जो है आपका पूरे राज्य क्षेत्र में वो विधि बनेगी, वो लागू करेगी, लागू होगा, वो काम करेगी अपना, ठीक है। और ये राज्य है विधायिका राज का जो बिल है, ठीक है, तो ये पूरे राज्य क्षेत्र के लिए मान्य है, ये फिर अलग राज्य में या अलग यूटीज़ में मान्य नहीं है। इसका सबका एक प्रभाव क्षेत्र है, सबका एक अपना दायरा है, सीमा है, उस अपने दायरे में ही काम करती है, ठीक है। अगर मान ले जाए, अगर केंद्र स्तर राज्य स्तर पर दोनों बिल्स है, कभी कोई निर्धारित कानून है, सूची है, अगर राज्य सूची का विषय, केंद्र सूची का विषय कभी भी क्लैश करता है तो कौन मान्य होगा? केंद्र स्तर का, क्योंकि पावर कौन है? केंद्र ऊँचा है, ठीक है, और राज्य इसके अधीन है, ठीक है। तो आपको हमने ये जो हमारी जो थी डिफरेंसेस थे, सिमिलरिटीज़ थी, हमने इस पर पूरी तुलना करके चर्चा की, हमने समझा जाना, ठीक है। और अब यहाँ से क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। अब ये पढ़ते हैं कि विधान परिषद जो है वो हमारे भारत के कितने राज्य में उपस्थित है, ठीक है। तो हम उस पर हम चर्चा करते हैं। आई होप आपने ये इसका पूरा एक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या अपने नोटबुक में जो है आपने लिख लिया होगा। ये आपके MCQ सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। मैंने अपनी आसान भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में और पूरी तथ्यों के साथ आपके सामने ये पूरी सिमिलैरिटीज़, डिफरेंसेस सबको तुलना करते हुए हमने पढ़ा। जब तक आप तुलना करके नहीं पढ़ेंगे तो आपके वो ज़्यादा रिकॉल दिमाग में नहीं रह पाएगा, इसलिए तुलना करना बहुत ज़रूरी है, यानी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, ताकि आपके फाइनल एग्ज़ाम में आपको सही चीज़ें, सारा तथ्य याद रहे और आप MCQ अपना 100% सही कर पाओ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं विधान परिषद, यानी जो हमारा विधान परिषद है, यानी विधान परिषद को क्या कहते हैं? लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। ये कितने राज्य में है? हम एक मैप बनाते हैं, ठीक है, और हम उस मैप के द्वारा समझेंगे, ठीक है। ठीक है, ये भारत का मैप है, ठीक है। इसमें कितने कितने राज्य हैं आप समझिए। पहला जम्मू एंड कश्मीर, मैं फुल में लिख देता हूँ, ठीक है। जम्मू कश्मीर, ठीक है। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है। हमने ये पूरा, पहला क्या होगा? पहला कौन सा ये राज्य है? संघ राज्य है जम्मू कश्मीर, ठीक है, ऐसा। और दूसरा कर्नाटक, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा महाराष्ट्र, पांचवा बिहार, छठा आंध्र प्रदेश, सातवां तेलंगाना, ठीक है। अब देखिए इसका एक ट्रिक है, एक ट्रिक हम याद करते हैं, ठीक है। ट्रिक क्या है यहाँ बता देता हूँ। ट्रिक है, यानी विधान परिषद जहाँ पे है वैसे राज्य, विधान परिषद वाले राज्य। ये देखिए, ये ऐसे 6 राज्य हैं। ये 6 राज्य हैं जहाँ विधान परिषद है, और एक ये संघ राज्य क्षेत्र है, यानी यूटीज़ में आती है, ठीक है। कुल मिला के 7 हैं, ठीक है, हमने ये पढ़ा। ठीक है, विधान परिषद वाले राज्य, ठीक है। कुंभट, KUMBAT। देखिए मेरे जो चैनल है स्टडी अफेयर्स, उसमें एक शॉर्ट वाले सेक्शन में जाइए, ठीक है। वहाँ शॉर्ट्स वाले सेक्शन में आपको हर दिन ऐसे ट्रिक आपको मिलेंगे, यानी आपके पढ़ाई से रिलेटेड आपके क्वेश्चन जो MCQ में पूछे जाते हैं, आपके जो थ्योरी होते हैं
उसको सिंपल करने के लिए वहाँ पे मैं अलग अलग टॉपिक्स पे अलग अलग जो वहाँ पे मुद्दे होते हैं उन पे एक ट्रिक्स बनाता हूँ, ठीक है। और वो ट्रिक्स आपके याद रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप ये चीज़ आप याद करोगे तो हो सकता है कि कुछ भूल जाओ, लेकिन जब आप एक किसी चीज़ को आप ट्रिक्स में बांध दोगे, एक उसको ट्रिक के लेयर्स में जोड़ दोगे, तो आपके ब्रेन वो एक्सेप्ट करता है, यानी वो आपको बहुत ज़्यादा समय तक याद रहता है। जब आप एग्ज़ाम होते हो आप कितना चीज़ याद रखोगे, जब तक हम अपने प्रैक्टिस करते हैं यानी उसको रिवीजन करते हैं, तो आपका दिमाग ये समझता है, स्वीकार करता है कि हम किसी भी चीज़ को अगर ट्रिक्स में हमने उसको लेयर्स में जोड़ दिया है, ऐड ऑन कर दिया है, तो वो आपके दिमाग में ज़्यादा देर तक रहता है, ठीक है, और आप उसको ज़्यादा देर तक याद रख पाते हो। जैसे अभी मैं बताने वाला जो ट्रिक, ठीक है, ये आपको अपने दिमाग में छप जाएगा, यानी आप इसे भूलोगे नहीं। अगर आपसे कभी भी पूछेगा एग्ज़ाम में, कोई पूछेगा, ठीक है, MCQ में कि ऐसे राज्य बताओ जहाँ पे विधान परिषद है, जहाँ ऑप्शन 4 दे देगा आपको और कोई भी राज्य लिख देगा, आप उसे छांट लोगे कि इसमें से कौन सा आंसर मेरा सही है, कहाँ पे राज्य ऐसे थे जहाँ पे विधान परिषद था, ठीक है। तो अब से आप इस विधान परिषद वाले राज्य को, ऐसे कुल 6 राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद है, ठीक है, जो आप अच्छे से समझ लोगे। अब देखो के से क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर्नाटक, यानी कर्नाटक है, के फॉर कर्नाटक। यू से क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश जहाँ पे विधान परिषद है, ठीक है। एम से क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र में क्या है, विधान परिषद है। बी से क्या हो जाएगा, बिहार, यानी बिहार में आपका विधान परिषद है। ए से क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, जहाँ पे क्या है, विधान परिषद उपस्थित है। टी फॉर क्या हो जाएगा, तेलंगाना, जहाँ पे क्या है, विधान परिषद उपस्थित है। तो ऐसे 6 राज्य हो गए, हमने ये 6 राज्य पढ़ लिया, 6 राज्य। और एक कौन सा था, जम्मू कश्मीर एक संघ राज्य क्षेत्र, जी, इसको आप याद कर लीजिए। सबसे ऊपरी सिरा कौन है यहाँ पे, जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो एक जम्मू कश्मीर, ठीक है, यानी कुम्भट, KUMBAT, ठीक है। आपने ये याद रख लिया कि ऐसे राज्य कुम्भट हैं, KUMBAT। अब कुम्भट से K फॉर कर्नाटका, U फॉर उत्तर प्रदेश, M फॉर महाराष्ट्र, B फॉर बिहार, A फॉर आंध्र प्रदेश, T फॉर तेलंगाना, एंड लास्ट में ऐसे UTs जम्मू कश्मीर, जहाँ पे विधान परिषद उपस्थित है, ठीक है, जहाँ पे विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। हमने विधानसभा की संख्या कितनी होगी ये पढ़ा कि कितना विधानसभा में जितनी सीटें रहेंगी, क्योंकि हर राज्य को एक सीमा दिया गया, एक जनसंख्या है, क्योंकि हर राज्य की, देखिए हमारे हर राज्य की, आप इतने सारे राज्य को पढ़ रहे हैं, हमारे राज्य जो भारत में है 28 राज्य हैं, यानी 28 राज्य हैं और 8 UTs हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि हर राज्य की, हर संघराज्य क्षेत्र की जनसंख्या अलग अलग है, ठीक है। और हम जो सीट का जो बंटवारा करते हैं विधानसभा में, लोकसभा में, उसका बंटवारा जो होता है जनसंख्या के अनुपात में होता है, यानी सबसे बड़ा राज्य जो भी है उसकी सीटों की संख्या अलग होगी, छोटा राज्य होगा उसकी सीटों की तुलना संख्या अलग होगी, ठीक है। तो हमारा जो मूल आधार है जनसंख्या, यानी जनसंख्या के आधार पर हमने सीटों का बंटवारा किया, यानी जनसंख्या यहाँ पे महत्वपूर्ण रखती है, जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा किया है, ठीक है। तो हमारा जो जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा जो था, ये कब हमने, यानी कौन सी जनसंख्या, जो अब तक हमारी इतनी सारी जनसंख्या हो चुकी है, आज़ादी के बाद से हमने, हमारा जो जनसंख्या है उसका इतनी बार गिनती हो चुका है, ठीक है। तो हम किस आधार पर कौन सी जनसंख्या को मानते हैं, यानी हमारा जो जनसंख्या, यानी सीटों का बंटवारा होगा 1971, यानी 1921 की जनसंख्या जो तभी हुई थी, उनका जो रिकॉर्ड है उसके आधार पर ही जो यहाँ पे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा जो भी है, यहाँ पे हम उनको सीटों की संख्या में बांटते हैं, ठीक है। अभी इसके बाद जो है हमने एक बार संविधान संशोधन 86 जो है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको बढ़ाया था, इसको किया था 2026 तक। अब जो होगा, ये जो सीटों की संख्या जब तभी 1971 में हुआ था, 2026 तक रहेगी मान्य। अब 2026 के बाद जो नया भी यहाँ पे जनसंख्या की जो भी आधार बनाया जाएगा, रिकॉर्ड रखा जाएगा, उसके आधार पर फिर जो है सीटों की संख्या को एलोकेट करेंगे, यानी उसको फिर वो वृद्धि हो, क्योंकि जनसंख्या इतने सालों बाद जनसंख्या में वृद्धि हुई है, हर राज्य की जनसंख्या अपनी अलग है, अब तो बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई है। तो हमारा जो ये मान्य है, ये रिकॉर्ड 2026 की जनसंख्या तक ही मान्य है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमारा, हाँ, तो हमने ये समझा था, हमने जो सीटों का निर्धारण किया था जनसंख्या के अनुपात में किया था, और वो जो हमारी जनसंख्या थी
84 यानी माफ़ कीजिएगा यहाँ पे 86 के जो है आप 84 कर लीजिए। हमारा 84वां संविधान संशोधन अधिनियम जो यानी 84 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2001 के द्वारा हमने ये 2026 तक ये निश्चित किया था कि हमारी जो 1971 की जनसंख्या जो है तब ने हमने ये डिसाइड किया था कि हर राज्य की जनसंख्या के अनुपात में सीटें कितनी होने वाली है। जो हमने तय किया था इसका एक ईयर बनाया था, बेसिक ईयर, ये 2026 तक मान्य रहेगी। ठीक है, अब इसके बाद जो है अब जो नेक्स्ट जो हमारी जनसंख्या जो चुनाव मतलब जो भी डाटा आएगा उसके आधार पर हम अपनी सीटों की संख्या को फिर से रीएलोकेट करेंगे। ठीक है, अब ये निर्धारित होगा कि अलग अलग राज्य की जनसंख्या क्या है और उसका अनुपात कितनी सीटें होंगी, ये 2026 के बाद होगा। लेकिन अब तक जो व्यवस्था है ये 84 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2001 के द्वारा 2026 तक ये सीमित कर दिया गया है। यानी 2026 तक जो निर्धारित किया गया था 1971 की जनसंख्या के आधार पर कि पूरे विधानसभा लोकसभा में कितनी सीटें जो हैं वो निर्धारित की गई है। तो हमने ये समझा पूरी व्यवस्था को, विधायिका को हमने दोनों स्तर पर समझा, केंद्र और राज्य स्तर पर। ठीक है, कि केंद्र स्तर पर भी बिल बनते हैं, ठीक है, विधियाँ बनती है, चर्चा होती है, लोकसभा राज्यसभा में दोनों जगह बिल्स जाता है, दोनों पर चर्चा होती है, दोनों पर अपने पूरी यथाचित चर्चा होने के बाद दोनों को फिर दोनों सदन से बिल पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति उस पर अगर हस्ताक्षर करते हैं तो वो फिर विधि यानी कानून बन जाता है और फिर वो पूरे सेंट्रल लेवल यानी पूरे राज्य में, संघ राज्य में, हर पूरे देश में लागू होता है। ठीक है, उसी तरह सेम टू सेम हमारे राज्य को भी अधिकार है, हमारे 28 राज्य 8 संघ राज्य क्षेत्र जहाँ उनको भी अधिकार दिया गया है, वो भी अपने राज्य की व्यवस्था को संचालित करने के लिए, चलाने के लिए, उनके विकास के लिए जो कानून बनेंगे, जो नीतियाँ बनेंगी, जो विधि बनेंगी, उनको ये विधि अधिकार है। वहाँ पे भी हमने पढ़ा था राष्ट्रपति, लोक विधानसभा, विधान परिषद, हमने 3 भाग में बांटा था और हमने पढ़ा तो वहाँ पर भी सेम टू सेम होता है बिल्कुल संसद की तरह। और विधानसभा जो आपके हर राज्य में है, लेकिन विधान परिषद आपके ऐसे 6 राज्य हैं और एक ऐसी यूटीज़ में है जहाँ पे विधान परिषद है। सब राज्य को ये पावर्स, ये अधिकार दिया गया है, अपने राज्य में विधान परिषद का निर्माण कर सकते हैं और डिसॉल्व भी कर सकते हैं, उनको ये अधिकार है। लेकिन सब अपने ज़रूरत के हिसाब से अपनी व्यवस्था जो ऐसी बनाई कि ऐसे 6 राज्य हैं और एक यूटीज़ है जहाँ पे विधान परिषद भी काम करती है। ठीक है, और ऐसे कौन से 6 राज्य और एक संघ राज्य है उनके बारे में हम बताएंगे आपको, जो हमने यहाँ पे आपको पूरी आपको बताई, एक ट्रिक भी दिया, आपको ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन विधानसभा आपके हर राज्य में है। ठीक है, तो ऐसे 2 संघ राज्य क्षेत्र भी थे जहाँ पे विधानसभा थी, ऐसे दिल्ली, पुडुचेरी हमने बताया था। ठीक है, जो आपके लोकसभा, जो आपके राष्ट्रपति के चुनाव में भाग भी लेते हैं। ठीक है, और वहाँ पे भी सेम होता है, विधानसभा में बिल्स आती है, चर्चा होती है, फिर वो विधान परिषद जाता है, वहाँ पे चर्चा होती है, फिर राज्यपाल के पास जाता है, राज्यपाल हस्ताक्षर करते हैं, तो फिर वो लॉ बनता है। और फिर वो जो लॉ है, जो विधि है, जो कानून है, वो अपने पूरे राज्य क्षेत्र में लागू होता है, सबको पालन करना होता है। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था बिहार में शराब, जो हमारे मादक पेय पदार्थ हैं, ठीक है, उसको लेकर के बिहार जो एक ड्राई स्टेट है, यहाँ पे जो भी शराब की बिक्री, उस पर बेचने, उसको ग्रहण करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो ऐसे राज्य ने कानून बनाया जहाँ पे इसकी बिक्री, इसको लेना मतलब कंज्यूम करना, ये दोनों पर रिस्ट्रिक्शंस है और पूरे राज्य में इसको लागू मतलब पालन करना पड़ेगा हर लोगों को। ठीक है, तो इस तरह 2 तरह के कानून बनते हैं, राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर। ठीक है, और हमने सीटों का निर्धारण ही पढ़ा कि सीटों का निर्धारण जो था 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा इसे 1971 की जनसंख्या के आधार पर इसको रिलोकेट किया गया था 2026 तक, यानी 2026 तक जो 1971 में जो जनसंख्या आया था उसके अनुसार जो बांटा गया था विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, जो सीटें निर्धारित की गई थी उतनी सीटें 2026 तक मान्य रहेगी, यानी 2026 तक उन सीटों को सीमित कर दिया गया था। अब जो नेक्स्ट जो भी जनसंख्या का जो भी डाटा आएगा 2026 के बाद फिर से रीलोकेट किया जाएगा, यानी फिर से निर्धारित किया जाएगा कि अब राज्य में, क्योंकि अब राज्य की जनसंख्या बढ़ी है काफ़ी 1971 में, और आप तुलना कीजिए 2025 चल रहा है, तो इतनी सारे वर्ष में जनसंख्या का निश्चित बढ़ी है और उसका डाटा आना बाकी है। वो डाटा आएगा तो फिर से निर्धारित किया जाएगा कि सीटें कितनी रहेंगी। हमने यही पढ़ा कि अधिकतम सीट है विधानसभा में कितनी होनी चाहिए, अधिकतम जो बड़े राज्य हैं वो यहाँ पे जो भी था 500 सीट, और जो छोटे राज्य हैं वहाँ न्यूनतम 60 सीट होनी चाहिए। विधान परिषद में कितनी सीटें होनी चाहिए, विधान परिषद में जहाँ पे जिस राज्य की विधानसभा में जितनी सीटें हैं उसका 1/3 से कम होनी चाहिए, यानी 1/3 से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दिया था बिहार में 243 सीटें थी, वहाँ पे हमने पढ़ा था उसका 1/3 यानी 75 सीट हमारे बिहार के विधान परिषद में उपस्थित है। विधानसभा का इलेक्शन, लोकसभा का इलेक्शन डायरेक्ट होता है, राज्यसभा का इलेक्शन और विधान परिषद का इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है। विधान परिषद के इलेक्शन में हमारी जो जनता जो है, पंचायत का चुनाव हो गया, शिक्षायक के प्रतिनिधि हो गया, ये सब जो है अलग अलग जैसे हम पढ़ेंगे वो यहाँ पे मतदान करते हैं, वो यहाँ पे विधान परिषद में पे सदस्य भेजते हैं। ठीक है, तो ये हमने पूरी चर्चा हमने पढ़ी।
पूरी चर्चा को जाना, विधायिका जो हमारा टॉपिक था उसको हमने पूरा पढ़ा। तो ठीक है, यहाँ पे जो हमारी चर्चा है इस टॉपिक की समाप्त होती है। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे जो चर्चा होनी बाकी है उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बताइए आपको, ये जो हमने विधायिका जो पूरा जो टॉपिक था वो हमने यहाँ पे आज आपको सामने पूरी अपनी तथ्य, अपने विचार, अपनी बातों को रखा। और मैंने ये उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो सरल भाषा में जो तुलना करके जो डिफरेंसेस थे, जो सिमिलैरिटीज़ थी, उन सबको आगे रख के, सामने रख के आपको पढ़ाया, समझाया। और आपके ये एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक था जो हमने आपको समझाया सरल भाषा में। आई होप आपको ये सारा चीज़ याद हुआ होगा। और ये जो पूरा डाटा है, यानी पूरा जो मैंने जो लिखाया वो सारा डाटा को आप एक कॉपी में, नोटबुक में लिखें, ताकि जब एग्ज़ाम आपका जो भी होने वाला है, जो आप दोगे, उसमें ये आपको पढ़ लेना और फिर आप MCQ सॉल्व करना। आपको सारा MCQ 100% सॉल्व होगा, क्योंकि जब हम एक बार उसकी थ्योरी को पढ़ लेते हैं, ठीक है, चैप्टर्स को समझ लेते हैं, पूरा आत्मसात कर लेते हैं, तो चाहे वो कैसा भी MCQ बनाए एग्ज़ामिनर, वो आपको बनेगा। क्योंकि MCQ तभी सॉल्व नहीं होते जब तक हमें तथ्यों की जानकारी नहीं होगी, और तथ्यों की जानकारी का होना, अपडेट रहना, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर्स बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो अपने सुझाव, अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये लेक्चर्स कैसा लगा। अपने अनुभव साझा कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले आगे वीडियो बनाने का। क्योंकि जब तक आप लाइक नहीं करोगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे, जब तक कमेंट्स अपने सुझाव नहीं बताओगे, तब तक हमें ऊर्जा कैसे मिलेगी। इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर आप तक वीडियो पहुंची है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और अपने इस विषय को आप ये बताएं कि आपको कमेंट्स में कि ये विषय आपको, ये टॉपिक आपको कितना हद तक आपको हेल्प कर रहा है। ठीक है, मेरी कोशिश होती है कि मैं सबसे सरल शब्दों में तुलना करके उनके सामने सारी तथ्य को रख के आपके मतलब जो भी करंट की जो जोड़ा गया है, जो भी यहाँ पे संशोधन हुए हैं, उन तथ्यों की भी जानकारी रख के आपको समझाऊँ। क्योंकि पॉलिटी जो है एक डायनेमिक सब्जेक्ट है, यानी करंट अफेयर्स इससे डायरेक्ट लिंक होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट लिंक होता है, इसलिए अपने आप में डायनेमिक बन जाता है। जब तक आप अपने करंट को, यानी करंट में जो भी संशोधन हुआ है, यानी नीतियाँ बनती है, हर रोज़ बनती है, हर रोज़ चर्चा होती है, हर रोज़ बिल पास होता है, तो इसलिए आप जब तक करंट को जोड़ कर नहीं पढ़िएगा तब तक आपके एग्ज़ाम में ये हेल्प आधी अधूरी जानकारी होगी। इसलिए मैं ये पूरी वीडियो मेरे बनाने में ये पूरी ऊर्जा लगती है, पूरा एक रिसर्च होता है कि मैं करंट में जो तथ्य हैं, जो सामने हैं, उनको भी जोड़ कर ऐड ऑन करके आपको सामने रखूँ। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए फ्रेश है और फाइन है। आपको एक वीडियो में हर कुछ आपको जानकारी विधायिका के बारे में जानने को मिल गया। ठीक है, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें। हमारे चैनल पे आप नए हैं या पुराने हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपके नए बेल आइकन को आप प्रेस कर दें, ताकि जब भी आपको नई वीडियो आए तो आपको अपडेट आ जाए, आप पास वीडियो पहुंच जाए। ठीक है, तो तब तक के लिए राधे राधे। अब नेक्स्ट चर्चा में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। हो गया।